हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं इंटीग्रेशन। और ये इंटीग्रेशन बताने वाले हैं फ्रॉम बेसिक, मतलब एकदम स्टार्टिंग से आप लोग बताने वाले हैं इंटीग्रेशन कि इंटीग्रेशन आप कैसे कर पाएंगे। यदि अभी तक आप इंटीग्रेशन में कुछ भी नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा इंटीग्रेशन कैसे करें। चलिए, तो इंटीग्रेशन में हम लोग करने वाले क्या है। सिंपल सा है कि इसमें कुछ रूल्स है, उसको आपको फॉलो करना है, उसको आपको समझना है। जैसे देखिए कि डिफरेंशिएशन जब आप करते थे तो उसमें कुछ रूल्स था कि u प्लस वी है, u बाई वी है, तो आप कैसे निकालते थे। यहां पे कुछ रूल्स है, वो देख लेते हैं कि u प्लस वी ये जो फंक्शन है और इसको हम लोग यदि इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या करें, आपको इसमें यूज करना है इंटीग्रेशन ऑफ u dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v dx। मतलब यदि प्लस का फॉर्मेट है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। इन द सेम वे नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ u माइनस v, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ u dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v dx। थर्ड नंबर क्या है कि k इंटू u dx, इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं। इसमें k है क्या, k कांस्टेंट है, तो जो भी टर्म कांस्टेंट रहेगा उसे आपको बाहर कर देना है। अब फोर्थ नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v। इसमें तो फॉर्मूला लगेगा, लेकिन फिलहाल अभी हम आपको बताने वाले हैं इंटीग्रेशन ऑफ u dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx नहीं होगा, ठीक है। फिफ्थ नंबर क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ u बाई v dx यदि है तो आप इंटीग्रेशन ऑफ u dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ v dx नहीं लिखेंगे। तो ये जो दो रूल्स नहीं अप्लाई होता है, यही थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। चलिए, अब आगे आपको बताते हैं कि जो इंटीग्रेशन है वो आपका दो तरह का होगा। एक हो जाएगा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट, ये किस तरह का होगा, इसमें लिमिट लगा हुआ नहीं रहेगा। और एक हो गया डेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, ये क्या होगा, इसमें लिमिट रहेगा a टू b fx dx, ठीक है। पहले हम लोग पढ़ेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। चलिए, इसका पहला फॉर्मूला आपको बताते हैं। x टू द पावर n का यदि हम लोग इंटीग्रेशन करने वाले हैं तो इसका फॉर्मूला हो गया x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। यहां पे एक कंडीशन है कि n का वैल्यू जो है वो -1 नहीं होना चाहिए। यदि n का वैल्यू -1 होगा तो फिर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए -1 प्लस 1 ये तो 0 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला से रिलेटेड हम लोग अभी कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। x टू द पावर 3
इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो जितना पावर देख रहे हैं ना उसमें से एक बढ़ जाएगा 3 + 1 और उतना से ही ये डिवाइड भी हो जाएगा 3 + 1 से प्लस c। दिस मीन्स क्या हो गया x⁴ अपॉन 4 प्लस c। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि यदि पावर माइनस में रहेगा तो क्या हो सकता है। x⁻⁻4 dx। फॉर्मूला सेम यूज करेंगे हम लोग। x⁻⁻4 + 1 अपॉन -4 + 1 प्लस c। ये हो जाएगा x⁻³ by -3 प्लस c। ये हो जाएगा -1/3 x⁻³ प्लस c। करना क्या है, x⁴n वाले फॉर्मेट में सेट करना है। अब यदि आपको क्वेश्चन मिलता है कि 1/x⁷ का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या करेंगे आप x⁷ को ऊपर ले जाएंगे तो x⁻⁻7 dx हो जाएगा। x⁻⁻7 + 1 by -7 + 1 प्लस c। ये हो गया x⁻⁻6 by -6 प्लस c। यदि डिनोमिनेटर में है तो आपको इसे न्यूमरेटर में ले जाना पड़ेगा, मींस ऊपर ले जाना है। अब यदि ये पावर फ्रैक्शन में रहा x⁵² dx, सेम थिंग हम लोग सेम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। x⁵² + 1 अपॉन 3/2 + 1 प्लस c। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 3/2 + 1। चलिए एलसीएम ले लेते हैं, 2 होगा। यहां पे क्या होगा 3 + 2 = 5/2 मीन्स x⁵5/2 by 5/2 प्लस c। एक स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 2/5 × x⁵5/2 प्लस c। तो यदि पावर फ्रैक्शन में रहेगा तब भी हम लोग सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखिए यदि x⁻⁻1 रह गया तो क्या, आप यदि चाहते हैं कि इस पे हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये फॉर्मूला इस पे नहीं लग सकता है, ये फॉर्मूला इसमें नहीं लगेगा। तो एक्चुअली में इसका जो फॉर्मूला होता है log mod x प्लस c, log mod x प्लस c। ऐसे जगह पे आप ये फॉर्मूला नहीं यूज कर पाएंगे। चलिए हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं कि यदि यहां पे रह गया x⁷ अपॉन x⁵2 dx, क्या करेंगे, करना है कि दोनों को एक साथ ले जाना है, मींस x⁷ -2 dx। ये हो जाएगा x⁵5 dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आपको क्या बताएं कि ये पावर +1 ऐड हो जाएगा, मींस x⁵6/6 प्लस 7 c क्या है, कांस्टेंट। ये एक वैल्यू आपको बार बार लिखना पड़ेगा।
अब यदि आपको मिल जाता है क्वेश्चन 5x टू द पावर 6 dx, इसको इंटीग्रेट करना है, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एक कांस्टेंट वैल्यू 5, आप इसे बाहर कर देंगे, जो वेरिएबल है ना उसी का होगा इंटीग्रेशन, तो है क्या x टू द पावर 6। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 प्लस c, ये हो गया 5x टू द पावर 7 बाई 7 प्लस c। तो जो कांस्टेंट वैल्यू है उसे हम लोग बाहर कर देते हैं। अब आगे क्या है कि यदि आपके पास x टू द पावर 2 प्लस x टू द पावर 3 प्लस x, और इसका यदि आपको इंटीग्रेशन करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको अलग अलग कर दीजिए, मीन्स एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा, फिर एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होगा, और फिर एक्स का इंटीग्रेशन। तो ये डायरेक्ट इसको करेंगे तो एक्स का पावर 3 हो जाएगा बाई 3, एक्स का पावर 4 बाई 4, और ये एक्स का पावर 2 बाई 2 प्लस 2 हो गया। ठीक है।